सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मीडियन क्या होता है? लास्ट वीडियो में हमने देखा अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन को कैसे निकालना है। अब हम इस वीडियो में मीडियन पे फोकस करेंगे। ये भी एक आपकी सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज होती है। आपकी एवरेज 3 टाइप की होती है, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन हमने कर लिया है, अब हम मीडियन देख रहे हैं। तो मीडियन को निकालने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना है मीडियन का निकालने की जरूरत है क्या, मीडियन है क्या चीज़। जैसे मीडियन का नाम है, मीडियन मीन्स मिड वैल्यू, जो उसकी बीच वाली डेटा की जो मिड वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन होगी। हमने जैसे देखा है कि अर्थमेटिक मीन के कुछ डीमेरिट्स होते हैं। डीमेरिट्स क्या होते हैं कि आपको अर्थमेटिक मीन का जो फंडामेंटल जो होता है वो यही होता है कि मान लो आपके पास 3 पॉइंट है, x1, x2 एंड x3। तो इसका अर्थमेटिक मीन जो निकलेगा ना, वो क्या करेंगे, हम तीनों को ऐड करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, और 3 से हम डिवाइड कर देंगे। बट मैंने फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताया था कि यहाँ पे कुछ डिमेरिट है। डिमेरिट ये है कि यहाँ पे अगर आउटलायर्स आ गए, आउटलायर्स मतलब कि x1 हमारा एक बहुत बड़ा नंबर आ गया तो पूरे मीन को इफेक्ट कर देगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके पास 6 सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड सो ऑन। 6 सब्जेक्ट है आपके पास। अगर उसमें से एक सब्जेक्ट के भी मार्क्स आपके बहुत कम हो गए तो वो पूरी एवरेज को, आपकी पूरे मीन को आपका डाउन कर देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आउटलायर जैसे आता है तो वो आउटलायर पूरे मीन को इफेक्ट कर देगा। ठीक है, अब मान लो सपोज मुझे इनकम का है, मुझे नेशनल इनकम निकालनी है, या फिर मुझे किसी पर्टिकुलर सिटी की इनकम निकालनी है, या फिर सपोज मुझे एक यूनिवर्सिटी में वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, प्यून से लेकर वीसी तक, मुझे एवरेज इनकम निकालनी है। तो एवरेज इनकम निकालने के लिए अगर मैं अर्थमेटिक मीन यूज़ करता हूँ तो क्या होगा, एक प्यून की सैलरी जो बहुत कम है, अगर मैं उसको ऐड करूँगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो मीन होगा वो डाउन हो जाएगा। और अगर मैं वहाँ पे वीसी की भी सैलरी अगर मैं ऐड कर दी तो वीसी की सैलरी तो महीने में ही 10-10 लाख, 8-8 लाख होती है। तो उस हिसाब से पूरा मीन पूरा इफेक्ट होगा। तो आपका अगर मीन निकाल भी लेते हो ना, वो मीन आपके पूरे डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम आ रही है। तो मीन्स अर्थमेटिक मीन में अगर आउटलायर्स आ जाते हैं तो अर्थमेटिक मीन विल नॉट वर्क वेल। तो उस केस में आप क्या करोगे, तो जैसे इनकम का डेटा होगा, यू विल फाइंड मीडियन मतलब मिड वैल्यू। अब देखो मीडियन को निकालना कैसे है। तो देखो सिंपल से हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज से, देन वी विल गो फॉर डिस्क्रीट सीरीज एंड देन वी विल गो फॉर आपका क्लास इंटरवल। और ये बात ध्यान रखना, जैसे हमने अगर आपको मीडियन निकालना आ गया ना तो क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल्स, ये सारे के सारे आप निकाल सकोगे अगर आपको मीडियन समझ आ गया है। तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो सपोज मान लो मेरे पास डेटा है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, सपोज मेरे पास ये डेटा है, 5 डेटा पॉइंट है। अब मुझे इसकी निकालनी है मीडियन। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द मीडियन, मुझे मीडियन फाइंड करनी है। तो मीडियन क्या होती है, मिड वैल्यू। मैं क्या करूंगा, डेटा को सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटा को ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मीडियन तो एक पोजिशनल एवरेज होती है ना, कि किस बीच वाली पोजीशन पे। अगर आपका डेटा मान लो ऐसे दिया गया, सपोज ये डेटा मान लो ऐसे दिया 2, 3, 1, 4 एंड 5, सपोज आपके पास ये डेटा है और मुझे इसकी मीडियन निकालनी है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, बीच वाले पॉइंट पे यहाँ पहुँच जाऊँगा। बट कोई इस इंडिविजुअल सीरीज को ऐसे भी लिख सकता है, किसी ने 2 पहले लिख दे, कोई 3 पहले लिख दे, 3, 2, यहाँ पे 4 लिख दे, या 5 लिख दे, यहाँ ये लिख दे, तो उस हिसाब से, उसके हिसाब से तो मीडियन ये हो जाएगी। बट मीडियन तो एक यूनिक होनी चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम ना है, पूरे डेटा को या तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, बट आप एक चीज को पकड़ लो, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। कोई भी आपको जो जैसे डेटा दिया जाए उसको आप सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, मतलब कि ऐसे, वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ दिस और वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ दिस। फर्स्ट स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, चाहे आपका डेटा डिस्क्रीट का क्यों ना हो, चाहे क्लास का क्यों ना हो, चाहे आपका इंडिविजुअल सीरीज का क्यों ना हो, ताकि पोजीशन मुझे पता चल सके। ठीक है, अब क्या करना है, जो मिड वाली पोजीशन है ना, मैं पहले यहाँ आऊँगा, फिर यहाँ आऊँगा, फिर यहाँ आऊँगा। अब देखो ये वाली पोजीशन बीच में है। ठीक है, क्यों बीच में है, क्योंकि इसके ऊपर 2 डेटा पॉइंट्स है, इसके नीचे 2 डेटा पॉइंट्स है। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज इसने 50% डेटा को ऊपर भेज दिया और 50% डेटा को उसने नीचे भेज दिया। तो दिस विल बिकम योर मीडियन। ठीक है, तो मीडियन क्या करती है, मीडियन डिवाइड, अगर आपका डेटा पॉइंट ये है ना, पूरे ये डेटा को सेट में एक लाइन में लिख रहे हो, पूरे डेटा को अरेंज करके असेंडिंग में, तो जो बीच वाला पॉइंट होगा ना वो आपका मीडियन बनेगा। मीडियन, तो मीडियन 50% डेटा को इस साइड एंड 50% डेटा को इस साइड। इसको रीड कैसे करना है, मान लो कि आपके पास एक्स मीडियन आ रही है ना, तो मतलब कि 50% डेटा जो होगा वो एक्स से छोटा होगा और 50% डेटा एक्स से बड़ा होगा। इसमें देखो अगर 3 मीडियन आ रही है तो उसका मतलब क्या है कि 50% डेटा
जो होगा वो 3 से छोटा है और 50% डेटा 3 से बड़ा है, और 3 इज अ मीडियन। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो ये तो ओड नंबर थे, तो आप बीच वाले पॉइंट पे पहुंच गए, व्हाट अबाउट इफ द नंबर ऑफ पॉइंट्स आर इवन? तो वो भी देखते हैं। सपोज मान लो मुझे इसी में ही मेरे को मीडियन निकालना है, एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ, सपोज 3, 2, 4, 5, 1 एंड 7। सपोज ये पॉइंट्स आपको, इसको मुझे मीडियन निकालना है। तो मीडियन क्या करना है, सबसे पहला रूल तो यही है कि जब भी मीडियन आ जाए तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्यों? क्योंकि मीडियन जो होती है एक पोजिशनल एवरेज होती है। पोजिशनल एवरेज का मतलब क्या होता है, देखो मीन में क्या होता था, मीन में हम सारे पॉइंट्स को ऐड करते थे, फिर डिवाइड करते थे, पॉइंट्स हम यूज करते थे, पॉइंट्स की वैल्यू यूज करते थे। यहाँ पे हम पॉइंट्स की वैल्यू यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे हम अरेंज कर कर जो बीच की जो पोजीशन है ना वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, अब 6 पॉइंट हो गए। अब देखो, अगर मान लो मैं बीच में जाता हूँ, मैं यहाँ पे अगर मान लो मीडियन को मैं ये मान लूँ तो क्या होगा, 2 पॉइंट्स तो ऊपर आ गए, 3 पॉइंट्स नीचे आ गए। बट मीडियन का मतलब तो ये होता है ना कि वो 50% डेटा ऊपर होना चाहिए, 50% डेटा नीचे होना चाहिए, बट यहाँ तो हो नहीं रहा। ठीक है, सपोज मैं मीडियन को ये मान लूँ तो क्या होगा, यहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, नीचे 2 डेटा पॉइंट आ रहे हैं, ऊपर आपके 3 डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी मैं इसको भी मीडियन नहीं मान सकता। तो इसकी लड़ाई खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का मीन ले लेंगे, अर्थमेटिक मीन ले लेंगे। इन दोनों का अगर मैं अर्थमेटिक मीन ले लूँ तो क्या बनेगा आपका, 3 + 4 डिवाइड बाई 2, तो 4, 5, 6, 7 मीन्स 3.5। अब 3.5 जो आएगा ना वो यहाँ पर आएगा कहीं, दिस इज 3.5, डेट विल बिकम योर मीडियन, ये आपकी मीडियन बन जाएगी। अब देखो, इस 3.5 से ऊपर 3 डेटा आ गए, 50% डेटा आपका ऊपर चला गया। इस 3.5 से नीचे 3 डेटा पॉइंट आ गए, तो 50% डेटा आपका इधर चला गया। क्लियर है? मीडियन क्या करता है, मीडियन आपके पूरे डेटा पॉइंट्स को, एक ऐसा नंबर होगा जो 50% डेटा पॉइंट इधर हो जाएंगे, 50% डेटा पॉइंट इधर हो गए। इंटरप्रेट कैसे करना है इसको, इंटरप्रेट ऐसे करना है, अगर 3.5 मीडियन है ना तो 50% जो डेटा होगा ना, पूरे डेटा का जो 50% पार्ट होगा वो उससे 3.5 से छोटा होगा, और 50% पॉइंट जो होगा वो 3.5 से बड़ा होगा। ठीक है, अब फॉर्मूले से कैसे निकालना है, हमें एग्जाम में कैसे मीडियन निकालना है, इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालना है, डिस्क्रीट में कैसे निकालना है, क्लास में कैसे निकालना है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये तो आपका इंट्रोडक्शन था कि इंट्रोडक्शन मतलब मीडियन का होता क्या है, मिड वैल्यू होती है। अब मीडियन के भी कुछ बेनिफिट्स और कुछ डीमेरिट्स होते हैं। देखो, बेनिफिट्स तो ये होता है कि जब आपका मीन वर्क नहीं करे, जहां आपके आउटलायर्स आ रहे हैं, आउटलायर्स मतलब कुछ नंबर आपका बहुत बड़ा आ गया या कुछ नंबर आपका बहुत छोटा आ गया, तो उस केस में आपका अर्थमेटिक मीन तो वर्क करेगा नहीं, क्योंकि वो आउटलायर उस मीन को इफेक्ट करेगा, पहली बात। तो उस केस में मीडियन का सोचेंगे। अब मीडियन की भी कुछ डीमेरिट्स हैं। मीडियन की डीमेरिट्स क्या है कि जो मीडियन जो होता है ना वो सारे डेटा पॉइंट को यूज ही नहीं करता। कैसे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें मीडियन मेरा 3 हो गया। सपोज मैं इसको, ये डेटा पॉइंट मेरा 5 ना होगा ना, सपोज मेरा यहाँ पे 5 की जगह मेरा 500 होता सपोज, तो भी मेरा मीडियन मेरा यही रहना था। ठीक है, मतलब सारे पॉइंट, डेटा पॉइंट को यूज नहीं करा, चाहे 500 की जगह 5000 भी हो जाएगा तो भी मेरा मीडियन 3 ही रहेगा, क्योंकि मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज। तो उसको देखो, पोजिशनल एवरेज, तो मीडियन क्या होती है आपकी, पोजिशनल एवरेज। तो जब भी आपके दिमाग में मीडियन आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए मीडियन क्या होती है, एक पोजिशनल एवरेज होती है। पोजीशन के हिसाब से एवरेज हम देखते हैं। पोजीशन कैसे देखेंगे, सबसे पहले आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, जैसे वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा तो आप बीच वाली पोजीशन को उठा लोगे, दैट विल बिकम योर मीडियन। ठीक है, मीडियन का डीमेरिट क्या है, डीमेरिट इसका ये है कि इसके अंदर मान लो कि यहाँ पे 1 की जगह 1 है तो भी मीडियन 3 है, यहाँ पर 1 की जगह पे -10 भी होता ना तो भी डेटा को अरेंज करता तो भी मीडियन यही बननी थी। तो उसका मतलब मीडियन चेंज ही नहीं हो रही, आपके डेटा पॉइंट चेंज होते जा रहे हैं बट मीडियन आपकी वो की वो ही है। तो दिस इज अ डीमेरिट ऑफ मीडियन। नाउ वी फोकस ओनली ऑन द कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट मीडियन। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू कैलकुलेट मीडियन। देखो, मीडियन के अलग अलग बुक में देखो तो वहाँ पे अलग अलग फॉर्मूले दिखेंगे, मतलब वो देखने में डिफरेंट होते हैं बट मीडियन आपकी यूनिक आती है, वो सेम ही आती है। ठीक है, तो हम एक चीज़ को फिक्स करते हैं, एक चीज़ को फॉलो करते हैं, उसी से ही हम मीडियन निकालेंगे। आपके लिए इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के लिए सेम फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो या आपकी डिस्क्रीट सीरीज हो, आपका जो मीडियन रहेगा ना, मीडियन विल बी, मीडियन इज इक्वल टू n + 1/2th टर्म।
इसको मान लो दिस इज योर मीडियन। जब भी आपको मीडियन निकालें तो n+1/2 टर्म निकालो, डेट विल बिकम मीडियन। अब कई बुक में ये लिखा होता है अगर इवन है तो ये फॉर्मूला होगा, ओड है तो ये फॉर्मूला होगा। मैं आपको इसी फॉर्मूले से दोनों करके दिखाऊंगा। आपको बस अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना है, आपको पॉइंट्स में कैलकुलेशन आ जाए। अगर 2.25 आ जाए या 2.50 आ जाए तो 2.5 टर्म क्या होती है वो कैसे निकालनी है, या 3.5 आ जाए तो 3.5 टर्म कैसे होती है वो कैसे निकालनी है, उसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ बताऊंगा। बट आपको एक ही फॉर्मूले को फिक्स करो। मीडियन अगर आपका इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है तो क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 टर्म, वेयर n क्या होता है, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म। n इज इक्वल टू जितनी भी टर्म्स होगी डेटा में, सारी टर्म्स जो नंबर ऑफ टर्म्स जो होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगी वो आपकी n हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम इसमें से फटाफट एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल करते हैं, इवन भी लेंगे ओड भी लेंगे। फाइंड मीडियन ऑफ, जैसे हम ये ले लेते हैं, जो लास्ट एग्जांपल था वही ले लेते हैं हम। क्या था, 2 4 1 3 5 एंड 3 4 5, ठीक है। ये हमारा, हमने शायद लास्ट में ये एग्जांपल लिया था। हम पहले इसका मीडियन निकालते हैं। अब इसमें कितने पॉइंट है, 3 5, ओड नंबर ऑफ पॉइंट है। तो उसको हमें पहले क्या करना है, सबसे पहले अरेंज करना है। तो उसको हम अरेंज करते हैं। तो स्टेप 1 क्या होगा आपका, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो अरेंज करना तो क्या होगा आपका 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। वैसे तो उसको देखकर पता चल रहा है कि मीडियन आपके 3 होगी, बट हमें फॉर्मूले से देखना है क्या फॉर्मूले से वो चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही। क्योंकि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, उसको तो आप ऐसे अरेंज करके नहीं लिख सकते। अगर डेटा पॉइंट ज़्यादा आ रही है तो उसको आपको फॉर्मूले से करना होगा। तो हम एक बार फॉर्मूला टेस्ट करते हैं। जो हमने फॉर्मूला लिखा है, क्या इवन नंबर ऑफ केस के लिए और ओड नंबर ऑफ केस के लिए आंसर सही दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। तो इस केस के लिए मुझे पहले से तो पता ही है कि मीडियन आपकी 3 ही होने वाली है। फॉर्मूले से भी देखते हैं एक बार। तो मीडियन क्या होगी, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th टर्म। ये ध्यान रखना n+1/2 नहीं है, n+1/2th टर्म है। जो ये वाली टर्म होगी वो निकालनी है हमें, ठीक है। तो n कितना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, n आपका 5 है। तो n इज इक्वल टू 5 है। तो कितना होगा यहाँ पे 5+1/2th टर्म। तो कितना होगा 6/2 क्या होगा, थर्ड टर्म। अब क्या करना है, असेंडिंग में आपको अरेंज किया है तो यहाँ से थर्ड टर्म निकाल लो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। दिस विल बिकम योर मीडियन, दिस इज योर, वो आपकी 3 आ गई, आपकी मीडियन बन गई। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि अगर मान लो डेटा पॉइंट्स आपके इवन है और हम ये फॉर्मूला यूज़ करें तो क्या हमारा आंसर सही आएगा या नहीं आएगा, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो उसको मैं हटाता हूँ। तो सपोज मैं इसी क्वेश्चन में एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। सपोज इसमें मैंने 7 ऐड कर दिया, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि इसका मीडियन क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो उसको। स्टेप 1 इज असेंडिंग ऑर्डर। तो आपका स्टेप 1 में क्या बन जाएगा, असेंडिंग 1 2 3 4 5 एंड 7। अब नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 3 4 5 6, इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो n कितना हो गया आपका, n इज इक्वल टू 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। n आपका 6 हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे मीडियन निकालना है। मैं इसी फॉर्मूले से निकालता हूँ मीडियन। तो देखो मीडियन क्या होगी आपकी, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th टर्म इज इक्वल टू n कितना आपका 6 है। तो 6+1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6+1/2th टर्म। तो 6 और 1 7 हो जाएगा। तो क्या होगा 3.5 टर्म। अब देखो, अगर आप यही फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना इवन के लिए और ओड के लिए, तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपके पास 3.5 में फ्रैक्शन में टर्म आ जाए तो फ्रैक्शन की टर्म को कैसे निकालना है आपको बस ये देखना है। बहुत ईजी है। देखो थर्ड टर्म तो समझ आती है, फोर्थ टर्म भी समझ आती है, 3.5 टर्म क्या होती है। देखो ये तो थर्ड टर्म हो गई, फोर्थ टर्म हो गई, फिफ्थ टर्म हो गई। टर्म तो हमेशा हमने जो देखा है वो तो आपका नेचुरल नंबर में होना चाहिए ना, बट यहाँ पे तो फ्रैक्शन में पॉइंट्स में आ रही है टर्म। तो इसको एक्सपेंड कैसे करना है वो देख लो। 3.5 टर्म है ना, क्या करना है आपको, 3.5 को मैं 3 + 0.5 लिख सकता हूँ। तो देखो उसको ऐसे ब्रेक कर दो। 3.5 टर्म है ना, तो मतलब थर्ड टर्म जो फ्रैक्शन बच गया ना 0.5 उसको यहाँ लिख दो प्लस 0.5 ब्रैकेट में। अब जो ये वाली टर्म है ना, इसकी नेक्स्ट टर्म माइनस दिस टर्म कर दो, मतलब फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। क्योंकि अगर आपको ये वाली कैलकुलेशन समझ आ गई ना, तो आपको क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल में निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सब निकल जाएगा उसमें इसी तरीके से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थर्ड टर्म, अब मुझे पता है थर्ड टर्म कितनी है, 1 2 3, थर्ड टर्म आपकी 3 है तो 3 लिख दिया प्लस 0.5 वट इज फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म आपकी 4 है माइनस थर्ड टर्म आपकी 3 है, तो कितना हो जाएगा 1.5 3.5। तो जब हमने इसको
उस वाले मेथड से निकाला था कि हमने इन दोनों का मीन लिया था, तो भी आपका यही आया था। देखो 4 + 3 / 2 करोगे तो 4 5 3.5 ही आया था उसमें। तो इसका मतलब आपको अगर मीडियन निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। जब आपके पास पॉइंट्स में टर्म आ जाए तो आपको कैसे एक्सपेंड करना है इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। सपोज मान लो कि आपके पास 4.5 टर्म निकालनी है। सपोज 4.5 टर्म, मान लो इसको कैलकुलेशन करते हो 4.5 टर्म आती है, तो उसको कैसे खोलना है? 4.5 टर्म विल बी 4th टर्म प्लस 4.5 को 4 + 0.5 लिख सकते हैं, तो 4th टर्म प्लस 0.5 नेक्स्ट टर्म, जो भी टर्म है ना उससे नेक्स्ट टर्म माइनस दिस टर्म करनी है आपको। 5th टर्म माइनस 4th टर्म, तो क्या होगा? 4th टर्म कितनी है यहाँ पे? 4th टर्म इज 4 है आपकी, प्लस 0.5, 5th टर्म कितनी है? 5 माइनस 4 इक्वल टू 4.5। ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस और करते हैं। अब मैं इसको हटाऊं तो सपोज आपके पास 3.25 टर्म निकालनी है। वैसे हम ये क्वार्टाइल में करेंगे कि 3.25 ये सारी टर्म के सिंगल, बट निकालने का तरीका सेम है तो उसको यहीं प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो 3.25 टर्म क्या होगी? 3 + 0.25 लिख सकता हूँ उसको मैं, तो क्या लिखूंगा मैं? 3rd टर्म प्लस 0.5 बचा यहाँ पे 0.5। अब इससे नेक्स्ट टर्म माइनस दिस टर्म लिख दो, 4th टर्म माइनस 3rd टर्म, ऐसे निकाल दो। ठीक है, अब कोई सी भी टर्म आप फ्रैक्शन में कोई भी टर्म हो आप निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे 6.75 टर्म निकालनी है, ये वाली टर्म निकालनी है सपोज, तो ये कैसे निकालेंगे हम? 6.75 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 + 0.75, तो ऐसे लिख दो 6 टर्म प्लस बचा हुआ फ्रैक्शन 0.75 था, 0.75, इससे नेक्स्ट टर्म माइनस दिस टर्म कर दो, 7 टर्म माइनस 6 टर्म। अब वो 6 टर्म 7 टर्म 6 टर्म तो निकाल ही सकते हो, 0.75 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्लियर है, अगर आपको मीडियन निकालना है यू विल फाइंड, आपको एक ही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, n+1/2 टर्म, चाहे n इवन हो चाहे ओड हो। आपको अगर n आपका ओड हो जाएगा तो एक पॉइंट इंटीजर में आ जाएगा आंसर, अगर n इवन हो जाएगा तो आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, डेसिमल में आ जाएगा। तो 3.5 टर्म आ गई, तो 3.5 टर्म को ओपन कैसे करना है? 3.5 को 3rd टर्म प्लस 0.5 लिख सकता हूँ, तो 3rd टर्म प्लस 0.5। अब जो ये वाली टर्म है ना उससे नेक्स्ट वाली कर दो, नेक्स्ट टर्म माइनस दिस टर्म कर दो, तो आपको मीडियन मिल जाएगा। तो हमने इंडिविजुअल सीरीज के लिए देख लिया, एक बार हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी देख लेते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन को कैसे निकालना है।